दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ आदित्य। और इस वीडियो को देखने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर आए हुए आदिकाल संबंधित 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आदिकाल से आने वाले जो प्रश्न हैं, एनटीए जो बना सकता है, जिसकी संभावना बहुत है, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुल मिला के हमने 30 प्रश्नों को रखा है, जिसमें से 20 प्रश्न जो है वो सीधा सीधा आदिकाल से जुड़े हुए हैं, प्लस जो 10 प्रश्न है इधर उधर से, कुछ निबंधों से और कुछ कहानियों से, कुछ उपन्यास से, कुछ नाटक से, काव्यशास्त्र से इत्यादि। उसमें 10 प्रश्न शामिल हैं। बाकी प्रश्न जो है 20 प्रश्न आदिकाल से संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास है प्रश्न कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित लेखकों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो आप देखिए, आपके पास ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन और मौलवी करीमुद्दीन। अब देखिए, आपको नाम दे दिया है तो आप सोच रहे होंगे कालक्रम का क्या अर्थ होगा। सीधी सी बात, हमको साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से देखना है। इसका मतलब इनका कौन सा बुक कब आई है, इनका कौन सा कब आई है, इनका कौन सा कब आई है, इनका कौन सा कब आई है, सारे पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो है मौलवी करीमुद्दीन, जो 1848 ईस्वी में तज़किराए हिंद लिखते हैं। ठीक है, तो ये 1848 सबसे पहले ये लिखने हैं। एक बार ऑप्शन पे भी नजर फेर लीजिए। इसका मतलब ये है कि जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे पहले, मतलब डी ऑप्शन है जो सबसे पहले होगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि और डी ऑप्शन कहीं नहीं है, तो सीधा सीधा आप दूसरे पर चर्चा भी नहीं करेंगे और ये आंसर आपका हो जाएगा। खैर, मैं बता दूं कि जो शिव सिंह सेंगर जी हैं, क्योंकि ए नंबर में आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो ये 1883 में शिव सिंह सरोज लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रियर्सन जो है 1887 ईस्वी में। आप बताएंगे ग्रियर्सन की बुक का क्या नाम है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में आप जानते हैं, 1929। तो इस तरह से आपका सीरीज बन गया ये वाला डीएससी भी। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मिलान करना है, अब देख पा रहे हैं मिलान करना है। तो देखिए, आप एक बार क्वेश्चन को देखिए और आंसर को देखिए। ठीक, और चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लें, जिससे आप अपने को भी जांच पाए। तो देखिए, कविता कौमुदी कौन लिखे हैं, तो कविता कौमुदी आपको पता है कौन लिखे हैं, रामनरेश त्रिपाठी लिखे हैं। हिंदी वीर काव्य कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं। फिर ब्रज माधुरी साथ वियोगी हरू लिखे हैं। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास कौन लिखे हैं, अब बताएं। सुमन राजे और नीरजा माधव में से आप कंफ्यूज होंगे, बहुत लोग सुमन राजे लगा देंगे, लेकिन होगा नीरजा माधव। अब देखेंगे जो बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन, इसमें आप देख पाएंगे 1 का घ हम देखे हैं, 2 का अंग, 3 का ख और 4 का ग। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, इस पंक्ति को बताना है कि किसने रचा है। तो चल्लै बीर हमीर पाव भरमाएंगे कप्पई, दिग्मग न अधर भूमि सुरहई आछाई। इसका मतलब पहले ये है कि जो बीर हमीर जो है ना, हमीर रासो आप जान रहे हैं, तो आंसर तो आप सीधा हमीर रासो लिखने वाले को समझा देंगे। ठीक है, एक बार इसका अर्थ भी समझ लेते हैं कि चल्लै बीर हमीर पाव भर मैनी कांपे। मैनी मतलब होता है पृथ्वी। तो कह रहा है कि यदि वीर हमीर चलता है ना, तो उनके पांव के भार से ही मैनी कंपई, पृथ्वी कांपती है। दिग्मग आछाई, और कह रहा दिन में ही इतना धूल उड़ता है कि लगता है पूरा पृथ्वी धूल धूल, इसका मतलब शाम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन, और आप हमीर से लगा लेते कि हमीर रासो का है, और आंसर हमारा हो जाता है सारंगधर। ठीक है, प्रश्न है निम्न में से कौन सी जोड़ी या जोड़ियां सही है। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम आपको बताया दिया है, और हम सिर्फ और सिर्फ शुक्ल जी के अनुसार देखेंगे, क्योंकि यदि राहुल संकृतायन के अनुसार देखेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको शुक्ल जी के अनुसार सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा शरहप्पा मिल जाएंगे 8वीं शताब्दी के, और फिर देवसेन जो है 1933 में, आप जानते हैं इनका जो बुक है सरावा का चार वो आया है, तो ये 10वीं शताब्दी के हो जाएंगे। इस तरह से आपका आंसर जो है ये हो जाएगा 2। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है। नगर बाहिर डोबी तोहरी कुड़ियां छाई, छाई जाई सो पहिया नारिया। तो बहुत लोग यहाँ डोम्बी से लगा करके लगा देंगे डोमिपा, लेकिन ये जो है ये डोमनी नामक एक स्त्री है, उसके लिए जो कह रहे हैं हमारा
जो राइटर हैं, जो कवि हैं, वो डोमनी नामक एक स्त्री को याद करते हैं और वो राइटर है हमारा कनप्पा। और ये डोमनी जो है शहर के बाहर में रहती है। ठीक, नगर बाहिरे डोमनी टाहरी कुड़ियां छई। अब देखिए, महासुखवाद का संबंध बर्जानियों से है। इस मत में निर्माण के 3 अवयवों में क्या क्या शामिल है। तो ये जो है बर्जान में पूछा जा रहा है, निर्माण के तीन अवयव कौन कौन से हैं। तो आपको बतलाया गया था इसी चैनल पे SOS। ठीक है, तो आप एक O का मतलब शून्य, जीरो से था। ठीक है, और विज्ञान का मतलब साइंस से था, और एक महासुख। ठीक है, इसमें भी सुख को लिए हम S रखे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे ACD हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे, सारंगी बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाने वाले मुसलमान योगी किसे अपना आदि गुरु मानते हैं। ये सीधा सीधा प्रश्न आपके शुक्ल जी की किताब में मिल जाएगा और आंसर जो है इसका गोरखनाथ। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं बाकी प्रश्न ऑप्शंस में, बट आपको ध्यान रखना होगा कि गोरखनाथ के शिष्य कहे जाते थे जो कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन सत्य है या है। तो नाथ संप्रदाय के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। तो पहला है, नाथ संप्रदाय जब भी फैला तब उसमें जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए। आपको क्या लगता है ये सही है? तो देखिए, आप इसका कनेक्शन नाथ संप्रदाय का कनेक्शन कबीर से रख सकते हैं, मतलब, या फिर कबीर किस में थे, निर्गुण धारा के थे। ठीक है, तो निर्गुण धारा में भी ज्ञान मार्गी धारा के थे, और इसी ये जो ज्ञान मार्गी धारा है, जो कबीर की धारा थी, वो नाथ संप्रदाय से बहुत अफेक्टेड थे। और शुक्ल जी का नजरिया आप कबीर के लिए या फिर ज्ञान मार्गियों के लिए कुछ उस टाइप की नहीं है, मतलब पॉजिटिव टाइप की नहीं है। तो यहाँ देखेंगे जो नेगेटिव है वही होगा। नाथ संप्रदाय जब भी फैला उसमें जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणी के बहुत से लोग आए, बिल्कुल सही बात है। जो शास्त्र ज्ञान से संपन्न थे, देखिए ये नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। रहस्य प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञों को फटकारना सही समझते थे, जैसे कबीर फटकारते थे वैसे जिनसे कबीर प्रेरित थे तो वो तो फटकारते ही होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि A और C आंसर हमारा सही आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में मुंज और मृणालवती के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। तो आप देखेंगे ये प्रबंध चिंतामणि में, मेरुतुंग जो लिखते हैं प्रबंध चिंतामणि में, ये कथा बहुत अच्छा कथा है। हाँ, आप चाहे तो शुक्ल जी की किताब में से खोज सकते हैं, बहुत आसानी से आपको वो कथा भी मिल जाएगी। आचार्य राम शुक्ल के अनुसार सही कालक्रम बताइए। तो देखिए, आचार्य राम शुक्ल के अनुसार सही कालक्रम हमारा क्या है, जब जान सकते हैं। देखिए, जैसे देखो, बीसल देवरासु, जगनी, चंद्रदाई और खुमांडासु। ठीक है, तो आपको बतलाया गया था कि जो है खूबी नाम से एक राजा की खूबी थी कि वो पूरा पृथ्वी जीत लिए थे। इस तरह का एक ट्रिक बताया गया था कि एक राजा की खूबी थी और वो पूरा पृथ्वी जीत लिए थे और उसका जय जयकार हो रहा था। इस तरह का एक ट्रिक आपको बतलाया था। तो खूबी से आप देखेंगे कि पहले खू आ रहा है, इसका मतलब डी तो पहले ही आएगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं, डी आ रहा है। तो ये दूसरी बात है कि खू बी, मतलब बी वाला देख रहे हैं ये, तो ए नंबर का जो हो जाएगा बीसल देवरासु, जो दूसरे पोजीशन पर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन निकाल चुके हैं हम, हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद चंद्रबदाई और लास्ट में जग निकालते हैं। ठीक, इस तरह से आला गीत किस मौसम में गाया जाता है? तो बरसात में गाया जाता है भाई, सिंपल प्रश्न था। रासो काव्यों को प्रमाणिक मानने वाले हैं। ठीक है, तो रासो काव्य को प्रमाणिक कौन कौन माने हैं? तो आप देखेंगे कौन, कर्नल टाड और श्याम सुंदर दास। ठीक, ये बुलट जो है ये शुक्ल जी के श्रेणी में आए हैं, और आपको बताना है शुक्ल जी के श्रेणी में आते हैं। और दशरथ ओझा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के श्रेणी में आते हैं। तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अप्रमाणिक में आते हैं, प्रमाणिक में आते हैं, अर्ध प्रमाणिक में आते हैं। ठीक, और आपका इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये दोनों प्रमाणिक मानते हैं, कर्नल टाड और श्याम सुंदर। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति किस काव्य रचना की है? ढम ढमय ढम ढमाकार ढंकार ढोल ढोली जंगिया सुर कर रन सन सहनाई सुमिर कर सरस रसी समरिया।
हाँ, देख रहे हैं आप, लग रहा हो कि ये कोई मतलब कविता तो है ही, और लग रहा है युद्ध से संबंधित छंद में लिखा गया है। और आप देखेंगे कि बुक का ही नाम जो श्रीधर का बुक है रणमल छंद, आप उसमें ये पंक्ति आप ढूंढ पाएंगे। शुक्ल जी इसे बहुत बखूबी से रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। दूसरा, अब कह रहा है विद्यापति के विषय में आचार्य शुक्ल का मत सही है। तो देखिए कौन कौन मत है, हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए। विद्यापति अधिकतर पदों में के नायक नायिका जो है वो राधा कृष्ण है, बिल्कुल सही बात है, सही है भाई। इन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा में समझना चाहिए, बिल्कुल ये गलत बात है, कहते हैं शुक्ल जी इन्हें नहीं समझना चाहिए क्योंकि इसे भक्त कभी मानते ही नहीं है, सीधी सी बात है। विद्यापति शैव थे, ये बात सही है, शिव का आराधना करते थे। इन्होंने श्रृंगार काव्य की रचना की भक्त के रूप में, नहीं, श्रृंगारी कवि के रूप में रचना की है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। आध्यात्मिक चश्मे जो है बहुत सस्ते हो गए, तो ये कमेंट था, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाता है। तो आपका हो जाएगा ए और सी, ए और सी हमारे पास ये हो जाएगा। अब कह रहा है मिलान करना है, ठीक है, और मिलान कर रहा है वो कह रहा है कि जो है बहुत सारे विद्वानों के नाम दिए हुए हैं और मूल शब्द जो है रासु शब्द की उत्पत्ति के लिए कौन कौन क्या माने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप क्या जानते हैं? आप शुक्ल जी जो है वो रसायन मानते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात क का सी हो जाएगा, क का सी देख रहे हैं 3 जगह क का सी है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो रासक मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक मानते हैं। ख का ई, ख का ई आप देख रहे हैं 2 जगह है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन है अभी भी। गारसा दासी जो है अब क्या जानते हैं, राजस्वी, ठीक है, गारसा दासी, तो ग का डी हो जाएगा, ग का आप डी देख रहे हैं यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये भी कंफ्यूजन का पॉइंट है, लेकिन यहाँ एलिमिनेट हो चुका है। इस तरह से आप देखेंगे कि तुम्हारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। जैसे आप मिला सकते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जो है रास को माने हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ढोला मारू रा दूहा की नायिका का नाम, ये बहुत सिंपल है, आप देखेंगे ये मारवानी नाम की नायिका थी। कह रहे हैं प्रस्तोता और प्रथम कवि का सही मिलान कौन सा है, ठीक है, तो सही मिलान कौन सा हो सकता है आप थोड़ा देखिए। अब देखेंगे शिव सिंह सेंगर जो है पुष्पदंत को मानते हैं, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, शालीभद्र सूरी भी को मानने वाले गणपति चंद्रगुप्त हैं। आपको बताना है गणपति चंद्रगुप्त जो है बुक का नाम लिखे हैं, इतिहास संबंधित जो बुक है इनका, उनका क्या नाम है, और बहुत अद्भुत तो बुक है, हाँ। और ये आप देखेंगे कि विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक तरीके से देखें तो आप देखेंगे उसके बुक का क्या नाम है, अब देखना होगा आपको, ठीक है, तो ये प्रश्न आप अपने ध्यान में रखें। राहुल संकृत्यायन जो है सरपा को मानते हैं, सरपा को प्रथम कवि मानते हैं राहुल संकृत्यायन। इस तरह से आप देखेंगे कि सारे के सारे हमारे ऑप्शन सही है, इस तरह से हमारा सब सही हो जाएगा। अब विचार करना है, विचार करना है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, बिल्कुल कहा है भाई। निराला के पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की, निराला ने जो विद्यापति का श्रृंगारिकता है उसको नागिन की लहर कही है, बात तो बात सही है, निराला जी के भी, तो ये बात है कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन है? अब देखिए 18 प्रश्न हमने कर लिया, बाकी प्रश्न जो है इधर उधर के होंगे, तो देख लेते हैं। और इस तरह के प्रश्न आते हैं, लगेगा कि आसान है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आते हैं, हम उन बच्चे छोड़ के चले आते हैं, गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की? इसके आंसर 1867 में केशव चंद्र सेन ने, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने, ठीक है फ्रेंड्स, विवेकानंद। अगला प्रश्न है अपनी निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम का। अपनी खबर जो है कब आई है आप जान रहे हैं, 1960 में आई है। बसेरे से दूर 79 में आई है, ठीक है। आप बताना है, आपको बताना है बसेरे से दूर किसका है, अपनी खबर किसका है, हमने इसको कहा था 60 में आई है। फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है वो 86 में आई है, और आपको बताना है कि ये 86 में किनका है आया है। आज के जो अतीत है ये किसका है आपको बताना है, और ये 2003 में आई है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले कौन हो गया 60, 60 बिल्कुल 60, ए पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर 79 ही आता है तो बी पहले आ जाए, उसके बाद बी, फिर 86, तो इस तरह से यही ऑप्शन सही हो जाएगा ABCD। मुंडेर पर सूरज जो है आपको पता होगा रामविलास शर्मा जी का है। उसके बाद सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है, तो ये शैली का स्टेटमेंट है। यह कथन किसका है? अंधेर नगरी से, सेत सेद सब एक से जहां कपूर का पास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए पास। भाई किसी समझदार आदमी का स्टेटमेंट लग रहा है। तो ये देखिए गोवर्धन दास, महंत, नारायण दास और भिष्टी। भिष्टी का काम तो होगा नहीं, ये इतना समझदार नहीं है। नारायण दास
और गोवर्धन दास शिष्य थे। हाँ, इस तरह से आपको पता चलेगा कि महंत है। अंधेर नगरी में कुल कितने अंक है? आप जान रहे हैं कि अंधेर नगरी में 6 अंक है। चौथे अंक का क्या कौन सा दृश्य था भाई? राज दरबार का दृश्य है, ठीक है, जहां गोवर्धन दास को लाया जाता है। अब देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम। भारतेंदु के नाटक आप बताएंगे जो है नील देवी कब आया हुआ था? बताइए आप, नील देवी कब आया हुआ था? तब तक हम मान लीजिए रुक जा रहे हैं। तो आपको पता है कि नील देवी जो आया है 81 में आया है। प्रेम जोगनी हमको पता है कि ये 75 में आया है। सती प्रताप आप बताएंगे कितने में आया है। चंद्रावली भी आप बताएं कितने में आया। हम इससे एलिमिनेट कर 2 ऑप्शन से ही यूज करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ए के बाद कहाँ कहाँ बी है। देखिए ये आपको बताया है ये कितने में आया है। नील देवी आप बताएंगे कितने में आया है, 81 में आया है, और ये 75 में। तो पहले बी आएगा और उसके बाद ए आएगा। तो यहाँ भी बी ए है पहले, यहाँ देखिए ए बी पहले, ये गलत है। हम इसीलिए आपको इस तरह से बता रहे हैं कि कल के डेट में आपको पूरा नहीं याद होगा, लेकिन आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ए पहले आ गया तो मतलब ये गलत हो गया, यहाँ भी ए पहले आ गया मतलब ये गलत हो गया। अब फंस गए आप 2 में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सती प्रताप जो है सबसे बाद में आया है, तो इसका मतलब सी नंबर सबसे बाद में होगा। तो देखिए बी के बाद ए है कि नहीं यहाँ, और सती प्रताप सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप खोज लेंगे कि आप चंद्रावली कब आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी बंग महिला की नहीं है? आपको पता है कि ये सारी की सारी कहानी बंग महिला का है, इसीलिए आपका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की उन्नति में भारतेंदु ने किस नगर की प्रशंसा की? एक्चुअली वो जो भारतवर्ष की उन्नति जो है निबंध आप जो पढ़ेंगे वो एक तरह से बलिया में जो है वो भाषण देने गए थे एक मेला में, तो इसीलिए वहां के लोगों की प्रशंसा की थी वो। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में वृद्धा ने किस किस के मरने की याद करती है? एक्चुअली वो कहती है कि हमारा पुत्र मर गया, हमारे पति मर गई, और एक छोटी सी बच्ची को जन्म देने के बाद पुतोह भी मर गई। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब तीसरा। राग दरबारी उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव सेपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षण नारों के बावजूद घसीट रही हैं। तो ये स्टेटमेंट आप बहुत देखेंगे, तो आप देखेंगे उपन्यास का जो विकास नाम की एक बुक लिखी गई है, आपको में आप इस स्टेटमेंट को वहां पा सकते हैं, और ये गोपाल राय का स्टेटमेंट है, ठीक। अब कह रहा है श्री लाल शुक्ल के उपन्यास का सही क्रम क्या है? तो अब देखिए, सूनी घाटी का सूरज 1857 से आप याद रख सकते हैं 1957 को, जहां सूरज अस्त हो गया था। राग दरबारी चूंकि आपको पढ़ना है तो आपको ख्याल होना चाहिए कि 1968 में आया हुआ है। विश्रामपुर का संत जो है 1998 में आया हुआ है, और अज्ञातवास जो है 1962 में आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से पांडव अब अज्ञातवास गए थे, उस तरह से हम लोगों ने चीन से हार करके समझिए हमें भी अज्ञातवास जाना पड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो आंसर पहले ए हो जाएगा, फिर उसके बाद 57 के बाद डी 62, ए के बाद डी, उसके बाद अब देखेंगे कि बी, और उसके बाद सी। तो ए डी बी सी, ए डी बी सी आप देखेंगे कि एक्चुअली ऑप्शन इसमें गलत लिखा गया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप देख लिए। बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और इस तरह के वीडियो हमेशा चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो घंटा भी दबा दीजिए, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ये न कि लिंक शेयर करेंगे तो ही आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो हो सकते हैं। धन्यवाद।